दोस्तों, आपने बहुत सारे ऑडियो बोर्ड ऐसे भी देखे होंगे जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। उनमें 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर ना लगा के 12-0-12 के ट्रांसफार्मर, 18-0-18 के ट्रांसफार्मर, 27-0-27 के ट्रांसफार्मर एंड 50-0-50 या फिर 30-0-30 के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जब ट्रांसफार्मर से जो वो वोल्टेज निकलती है वो होती है एसी वोल्टेज। उसे रेक्टिफाई करके और फिल्टर करके डीसी बनाया जाता है। इसे इस ट्रांसफार्मर से हमें एसी वोल्टेज मिलती है। तो यहाँ पर नॉर्मली जो 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर होते हैं 12-0 के, उनका रेक्टिफायर बनाना तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर जो 12-0-12 के ट्रांसफार्मर 18-0-18 के होते हैं, मैं यहाँ पर जीरो वाले बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर 12-0-12, 18-0-18, 50-0-50, 30-0-30 किसी को भी मान सकते हैं, बात सेम एक ही है। लेकिन यहाँ पर मैं 12-0-12 को ही बोलूँगा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा जैसा आप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करें रेक्टिफायर वहाँ पर। लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी मैं आपको यहाँ पर कंफर्म बता दूंगा। सभी के कैपेसिटर की वैल्यू अलग होगी। अब हमें कैपेसिटर और डायोड का चुनाव कैसे करना होगा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देना क्लियर चीज़ है। तो ये चीज़ जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप यहाँ पर इसको सही से बना भी नहीं पाएंगे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 12-0-12 ट्रांसफार्मर के लिए एक रेक्टिफायर बना रहा हूँ। तो वहाँ पर हमें कितने वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए होगा और कितने एम्पियर की डायोड चाहिए होगी, सबसे पहले वही ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपका जो ट्रांसफार्मर लगना है वो कितने एम्पियर का है। एग्जाम्पल के लिए मैं इस ट्रांसफार्मर से क्या चलाना चाहता हूँ, सबसे पहला वही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ऑडियो बोर्ड को अगर चलाना चाहता हूँ जो 300 वाट का है, तो 300 वाट का है तो इसका मतलब ये ज़्यादा एम्पियर लेगा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर मैंने 5 से 10 एम्पियर का लेना होगा, 5 से 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेना होगा। और ये ऑडियो बोर्ड अगर ज़्यादा वाट का है तो इसका मतलब ये ज़्यादा एम्पियर लेगा। ज़्यादा एम्पियर लेगा तो आपकी जो डायोड है वो आपकी ज़्यादा एम्पियर को सहन करने वाली होनी चाहिए। डायोड बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको छोटी नहीं कम एम्पियर की नहीं लगानी है और बहुत ज़्यादा हाई एम्पियर की भी नहीं लगा, जो नॉर्मल लग जाए वो। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी डायोड आती हैं जो नॉर्मली सर्किट बोर्ड में इस्तेमाल होती हैं, जो 1 एम्पियर तक के लोड को सहन कर सकती हैं। वो होती हैं IN 4007, जिसे हम 1N4007 भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दूसरी होती 5399, जो लगभग 1.5 एम्पियर तक के लोड को चला लेती हैं। और तीसरी होती है हमारी यहाँ पर 3 एम्पियर की, जो 5408 नंबर की होती है। वैसे ही आपकी 6A 10A अलग अलग एम्पियर्स में आती है। नॉर्मली अगर आप इससे ऑडियो बोर्ड भी चला रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपके पास से 2-3 एम्पियर का भी ट्रांसफार्मर है तो इन डायोड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इस डायोड का हमने रेक्टिफायर बनाया और वो डायोड मतलब ये डायोड भी हमारी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो हमें फिर ज़्यादा एम्पियर की डायोड लेनी होती है। तो नॉर्मली आप ये 5408 डायोड ले सकते हैं, लगभग 3 एम्पियर तक के लोड को सहन करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें कैपेसिटर कितने वैल्यू का लेना है। अब यहाँ पर अगर हमारा ये 12-0-12 के लिए अगर हम रेक्टिफायर बना रहे हैं तो उसमें फ़िल्टर के लिए जो कैपेसिटर लगेगा यानी कि 12-12 यानी कि 24-25 वोल्ट के समथिंग दुगने वोल्ट का आप कैपेसिटर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दुगने से ऊपर का भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है दुगनी होती है, तो मैक्सिमम आप उससे ज़्यादा का भी ले सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी दुगनी होती है। अब यहाँ पर 12-0-12 के लिए हमें अगर रेक्टिफायर बनाना है और उसमें जो कैपेसिटर लगनी है तो यहाँ पर आप 25 वोल्ट की लेंगे, मिनिमम 25 वोल्ट की, और मैक्सिमम आप 50, 100, 150 आपकी इच्छा है कितना भी ले सकते हैं। अब वहाँ पर स्टोरेज कितनी होनी चाहिए यानी कि कितने माइक्रोफेरेड का वो मिनिमम कैपेसिटर होना चाहिए, तो 1000 माइक्रोफेरेड मिनिमम होना चाहिए। और उससे ऊपर आपका 4700 माइक्रोफेरेड भी चल जाएगा। यहाँ पर तो 12-0-12 के लिए सभी में माइक्रोफेरेड आपका ज़्यादा ही रहना चाहिए, 1000 से लेके 4700 तक सभी में चलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं 12-0-12 की जगह 18-0-18 के लिए कोई भी अगर मैं यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा हूँ और उसमें कैपेसिटर लगाना चाहता हूँ, तो मुझे जो कैपेसिटर लगाना होगा 18-0-18 के लिए कैपेसिटर होगा 18-0-18 दुगना कर दो 36, तो 36 वोल्ट का कैपेसिटर मिलता नहीं है, 35 का मिलता है। तो 35 का नहीं लगाएंगे हम क्योंकि वो थोड़ा सा कम वोल्ट का हो गया, क्योंकि 18 दूनी
36 होता है, तो वहाँ पर हम 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज करेंगे। अगर 50 वोल्ट का नहीं है तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा का भी कर सकते हैं, लेकिन आप 35 वोल्ट का मत कीजिएगा। अब एग्जांपल के लिए आप 27 के लिए रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो कैपेसिटर आपका लगेगा दुगने वोल्ट का लगेगा, यानी कि आप 60 वोल्ट से ऊपर का कैपेसिटर वहाँ पर यूज करेंगे। अगर आपके पास 60 वोल्ट का भी नहीं है तो आप उससे ऊपर का करेंगे। तो हमेशा याद रखना है, आपने जो आप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो आउटपुट मिल रहा है, यानी कि 12 जो आउटपुट मिल रहा है उसको दुगना कर दो। 12 दूनी 24 होता है, तो 24 यानी कि 24 वोल्ट का मिलेगा, नहीं 25 वोल्ट का। तो हमेशा दुगने वोल्ट का कैपेसिटर आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 50 वोल्ट है, कोई बात नहीं, 50 वोल्ट भी चल जाता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब रेक्टिफायर जो बनेगा, आपको मैं एक सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा कॉर्नर पे, तो उसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 4 डायोड हमने ली हैं, तो चारों डायोड में इस तरीके से आप करेंगे। 2 डायोड के सिल्वर एक साथ कर लेंगे। 2 डायोड के सिल्वर डायोड के 2 पॉइंट होते हैं, सिल्वर एंड ब्लैक वाला। सिल्वर को जिसे हम एनोड बोलते हैं, ब्लैक को हम कैथोड बोलते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो 2 सिल्वर को एक साथ करेंगे। अगर आपको एनोड कैथोड समझ में नहीं आ रहा हो और पॉजिटिव नेगेटिव भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको मैंने बोल दिया कि सिल्वर एक साथ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। सिल्वर एक साथ इस तरीके से आप घुमा दीजिए, तो एक साथ ये कनेक्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से 2 को आप घुमा के कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हो गया कनेक्ट, सिल्वर एक साथ, इनको रखते हैं साइड पे। अब 2 डायोड और पकड़नी है, तो जिनके हम ब्लैक एक साथ कनेक्ट करेंगे। पहले हमने सिल्वर एक साथ कनेक्ट किए थे, अब हमने ब्लैक एक साथ कनेक्ट करने हैं। इस तरीके से कनेक्ट करके हम इसको घुमा देंगे। ब्लैक अब एक साथ कनेक्ट करके हम घुमा देंगे। तो इस तरीके से, चलिए मैं इसको घुमा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें इसको कनेक्ट कर लेना है आपस में। पहले हमने सिल्वर कनेक्ट किया था, अब हमने ब्लैक कनेक्ट किया है। देखिए, ये ब्लैक वाला है और ये सिल्वर वाला है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इनको जस्ट इसको ऊपर रख लेंगे और इनको भी घुमा देंगे। हम इस तरीके से रख के इनको भी, जितना ये बचा ना, इसको भी हम घुमा देंगे। इसको इधर घुमा देंगे और इसको इधर घुमा देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डायग्राम की भी हेल्प ले सकते हैं। डायग्राम को मैंने वीडियो को कॉर्नर पर डाल दिया है। तो मैं अब इन दोनों को मोड़ लेता हूँ, या ऐसे करके रख लीजिए और इन दोनों को आप मोड़ लीजिए। तो ये रेक्टिफायर बनके तैयार हो चुका है। आपको फिर बता दूं, 2 ब्लैक एक तरफ को करके हमने मुड़ा दी है, और 2 सिल्वर वाली जो पट्टी हैं उनका सिरा एक तरफ को करके हमने इस तरीके से मुड़ा लिया। 2 ब्लैक 2 सिल्वर। फिर इनको जस्ट ऐसे रख के आपने घुमा लेना है, ऐसे रख के घुमा लेना है। अब आपका रेक्टिफायर बनके तैयार हो चुका है। अब रेक्टिफायर बन गया, अब हमें कैपेसिटर को कैसे जोड़ना है अभी हम बताएंगे। पहले मैं इसको घुमा के इस तरीके से कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है इसको बनाना। अगर आप लोग सीख गए हों तो कमेंट कर लेना या फिर वीडियो को लाइक कर लेना। अब यहाँ पर देखिए, सिल्वर का जो यहाँ पर टर्मिनल है वो हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउटपुट होगा और यहाँ से नेगेटिव आउटपुट होगा। ठीक है, और यहाँ पर AC के पॉइंट बच जाएंगे। यानी कि देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आपको डायग्राम में समझ नहीं आया तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सिल्वर हमने एक साथ यहाँ पर कनेक्ट किए थे, यानी कि जो जिसके यहाँ पर एनोड पॉइंट साथ में आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें प्लस मिलेगा और यहाँ पर माइनस मिलेगा। बाकी के जो यहाँ पर हैं, यानी कि एक एनोड एक कैथोड एक साथ जहाँ पर मिल रहे हों, एक एनोड एक कैथोड जहाँ पर मिल रहे हों, वहाँ पर हमारा AC की सप्लाई जाएगी। यानी कि जो ट्रांसफार्मर से हमारी 12 की सप्लाई आ रही है, 0 को भी हम हटा देते हैं। जो 12 की सप्लाई आ रही है वो यहाँ पर AC के पॉइंट में जाएगा, जहाँ पर एनोड और कैथोड का मिलन हो रहा है। एक तरफ एनोड दिख रहा है, एक तरफ कैथोड दिख रहा है, वहाँ पर हमारा 12 का ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। बाकी अभी जो 0 है ना, उसको कनेक्शन अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर एनोड कैथोड का मिलन हो रहा है वहाँ पर हमारा 12 का ये वायर लग जाएगा। बचा 0 का, तो 0 का वायर अब हम जोड़ेंगे कहाँ पर, चलिए बताता हूँ। मैं यहाँ पर 2 कैपेसिटर लेने हैं। देखिए, 2 कैपेसिटर हमने ले लिए हैं। तो ये कैपेसिटर के 2 टर्मिनल हैं, एक कैपेसिटर के 2 टर्मिनल हैं। आपको मैं थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ। देखिए, दोनों कैपेसिटर के ये टर्मिनल्स ये हैं। अब कैपेसिटर के
इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव हम सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव टर्मिनल हम एक साथ यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए ऐसा हमारा 12-0-12 या 18-0-18 के साथ होता है। तो इस तरीके कनेक्ट करेंगे। अब इस तरफ हमारा ये नेगेटिव बचा और इस तरफ हमारा पॉजिटिव बचा। पहले मैं कनेक्ट कर लूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए लाइव आपके सामने कनेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से इसका कनेक्शन होएगा। देखिए तो इसका कनेक्शन ये हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लेग को थोड़ा लंबी कर ली है। इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक साथ इस तरीके से सीरीज में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर बचा नेगेटिव और ये बचा हमारा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव की जो लेग है ये हमारी रेक्टिफायर के पॉजिटिव से जुड़ जाएगी। यानी कि यहाँ पर तो हमारी एसी की जुड़ गई, यानी कि जो ट्रांसफार्मर से आ रही है वो वायर जुड़ गई। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव यहाँ पर होता है, जो हमारी ये सिल्वर पट्टी के जो दो डायोड के एक साथ मिलन हो रहा है ना, वो हमारा पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव जहाँ पर ब्लैक पट्टी का मिलन हो रहा है। तो पॉजिटिव जो हमारा यहाँ पर सिल्वर पट्टी का मिलन हुआ है उसमें हमारा कैपेसिटर का जो पॉजिटिव लेग है इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी और नेगेटिव इधर कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, जहाँ से हमारा डीसी आउटपुट हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से कनेक्शन करने हैं। बड़ा सिंपल इसका कनेक्शन है। तो यहाँ पर ये कनेक्शन हो चुका है। जो हमारा 0-12 का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो कैपेसिटर लगता है वो सिर्फ एक लगता है और इसमें दो लगते हैं, वो भी सीरीज में। बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सीरीज में कैपेसिटर लगते हैं। अब बची यहाँ पर ये हमारी 0 की जो वायर है, 0 की वायर हमारी बीच में जो कैपेसिटर का जो जोड़ यहाँ पर मिल रहा है उसमें इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाएगी। बस यहाँ पर ये लग जाएगी और जो हमारा अलग से 0 निकलेगा वो यहाँ पर सेंटर से निकल जाएगा। 12 ये नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से कैपेसिटर के यहाँ से निकलेगा और पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और 0 हमारा बीच से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये हम इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब जो हमारा 12-0-12 निकलेगा, 0 यहाँ से निकल जाएगा, 12 यहाँ से निकलेगा, 12 यहाँ से निकलेगा। लेकिन अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव वोल्टेज निकलेगा, यहाँ से हमारा पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा और बीच से 0 यानी कि ग्राउंड निकलेगा। अब ये 0 नहीं कहलाएगा, ये ग्राउंड कहलाएगा। मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा के दिखाता हूँ। चलिए मैं ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आपको चेक करवाता हूँ। तो फाइनली ट्रांसफार्मर ऑन हो चुका है। अब हम मल्टीमीटर को डीसी की रेंज पे रखेंगे क्योंकि अब यहाँ पर हमें डीसी मिल रहा है। डीसी 20 पे रखते हैं और यहाँ पर चलिए थोड़ा सा इधर को कर लूँ। अब यहाँ पर इसको हम रखेंगे बीच में ग्राउंड पे क्योंकि यहाँ से हमें ग्राउंड इधर पे मिलना है। अब यहाँ पे हमें मिलेगा, देखिए इस तरफ को हमें मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज, देखिए नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा और इधर मिलेगा पॉजिटिव वोल्टेज। देखिए ये 12-0-12 का ट्रांसफार्मर है। अभी कैपेसिटर चार्ज है इस वजह से यहाँ पर 17 वोल्ट दिखा रहा है। अचानक से अगर हम इसको लोड दे देंगे तो फिर ये 12 पे फिक्स हो जाएगा। देखिए बीच में इसको हमने जोड़ा है, इसको ये देखिए ये हमारा ग्राउंड का है, ये हमारा ग्राउंड का है और ये हमारा नेगेटिव, जहाँ से कैपेसिटर का ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, वहाँ से हमारा नेगेटिव वोल्टेज निकलेगा और इधर से पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा जहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है। देखिए ये हमारा नेगेटिव वोल्ट निकल रहा है, नेगेटिव 17 वोल्ट है और जैसे पॉजिटिव 17 वोल्ट। देखिए तो इस तरीके से ये 12-0-12 18-0-18 जो नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज है वो बनाया जाता है। मैं आपको ट्रांसफार्मर का वोल्ट भी एक बार चेक करवा देता हूँ। पहले आपको इधर का वोल्ट चेक करवाओ क्योंकि ये भी कैपेसिटर चार्ज है इसलिए 17 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर एसी में आपको ट्रांसफार्मर का वोल्ट दिखाता हूँ। देखिए एसी में यहाँ से जो निकल रहा है एसी में दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये देखिएगा 12 दिखा रहा है क्योंकि आउटपुट में हमेशा रेक्टिफाई होके कैपेसिटर जब चार्ज होता है तब आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी चलाना हो तो यहाँ पर कैसे चलाएंगे, यहाँ से आप नेगेटिव लेंगे, यहाँ से पॉजिटिव लेंगे और बीच से ग्राउंड ले लेंगे। बस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।